बीरबल बादशाह अकबर के विशेष सलाहकार थे। अकबर बीरबल की कई कहानियां लोगों के बीच खूब मशहूर है। इन किस्से कहानियों ने सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ी और बुद्धिमानी की शिक्षा भी दी। सालों पहले भारत में एक मुगल सम्राट थे जिन्हें बादशाह अकबर कहा जाता था। अकबर के शासन में नवरत्न थे जिसमें बीरबल भी एक थे। बीरबल से अकबर पहली मुलाकात जंगल में हुई थी। अकबर जब रास्त भटक गए थे तब बीरबल ने उन्हें सही रास्ता बताया था। इसके बाद ही बीरबल अकबर के दरबार के विशेष सलाहकार बन गए। शुरुआत में बीरबल का नाम महेशदास था। अकबर ने महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया। बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। अपने इसी गुण से बीरबल बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकाल लेते थे। बीरबल ने चतुराई और बुद्धिमानी से बादशाह अकबर का दिल जीत लिया और बहुत कम समय में वो अकबर के खास बन गए। इससे अकबर के सभा के कई मंत्री और महामंत्री जला करते थे। यहाँ तक कि अकबर के साले साहब को भी बीरबल से खूब जलन थी। एक बार अकबर से साले ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न पूछने चाहे। अकबर ने इसके लिए अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? जब अकबर के साले ने यह सवाल किया तो दरबार में बीरबल से जलने वाले लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा बीरबल इस सवाल का कैसे जवाब दे पाएगा। बीरबल ने कहा, इसका जवाब तो बहुत आसान है। इसके लिए दरबार में एक भेड़ लाया जाए। इसके बाद अकबर ने दरबार में भेड़ को लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जितने बाल इस भेड़ में हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर किसी को भी संदेह है तो वह भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर ले। बीरबल की चतुराई देखकर अकबर मुस्कुराए। धरती का केंद्र कहाँ है? साले साहब का अगला था कि धरती का केंद्र कहाँ है। सवाल सुनते ही बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं वही है धरती का केंद्र। दरबार में मौजूद सभी लोग जवाब को समझ नहीं पाए। इसके बाद बीरबल ने वहां एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी दबा दी जहां अकबर के साले खड़े थे और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद धरती को माप सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर सभी एक बार फिर से सोच में पड़ गए थे। इसके साले साहब ने बीरबल को एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा, जो कि तीसरे सवाल के तौर पर था। एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई न, बोझन लागा आईन। बीरबल ने कुछ समय सोचने के बाद कहा, यह तो बहुत आसान पहेली है, जिसका उत्तर पहेली में ही है। इस पहेली का जवाब है दर्पण। दर्पण के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। दर्पण में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर के साले साहब के सभी सवालों का जवाब दे दिया और बादशाह अकबर एक बार फिर से बीरबल से बहुत खुश हो गए और अपने साले साहब से कहा, क्यों आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए न? 26/06 शाम के 4:27 सुनील कुशवाहा 7318। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीरबल बादशाह अकबर के पसंदीदा रत्न और सलाहकार थे। चाहे कोई छोटा मामला हो या कोई बड़ा और महत्वपूर्ण, अकबर हमेशा मदद और सलाह के लिए बीरबल की ओर देखते थे। चूंकि राजा के दरबार में बीरबल को ज्यादा पसंद किया जाता था, इसलिए दूसरे सदस्य अक्सर उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन जब अकबर दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि दरबार में सन्नाटा था और चर्चा के दौरान कोई भी बात नहीं कर रहा था। जब हैरान राजा ने अचानक चुप्पी का कारण पूछा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति सामने आया और शिकायत की कि कई सालों तक राजा की सेवा करने के बाद भी अकबर सिर्फ बीरबल को ही प्राथमिकता देते हैं। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि इस पक्षपात के कारण वे सभी कितना अपमानित महसूस करते हैं।
अकबर ने खुद को बीरबल से बेहतर साबित करने के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों से एक सवाल पूछने का फैसला किया। उनका सवाल था, बीज कहाँ बोए जाते हैं, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने एक गिलास पानी मांगा और समझाया कि अगर अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो हर जगह एक बीज होता है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा कहानी है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की ऐसी ही और रोचक कहानियां हिंदी में सुने चाइम्स मोबाइल ऐप पर, जो गूगल और एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी भरे फैसलों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन जब ईरान के राजा को बीरबल के बारे में पता चला तो उसने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने अकबर के दरबार में 3 मूर्तियां भेजीं। मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उनके साथ एक पत्र भी था जिसमें राजा ने लिखा था, बादशाह अकबर तीनों मूर्तियों में से अच्छी, सुंदर और खराब में से एक को पहचानें और उस पर लेबल लगाएं और फिर उसे मेरे पास वापस भेज दें, या फिर अपनी असफलता स्वीकार करें। यह काम पूरा करना मुश्किल था क्योंकि सभी मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। लंबे समय के बाद अकबर ने मदद के लिए बीरबल को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने उसे पूरी पहेली समझा दी। बीरबल मूर्तियों को अपने साथ ले गया और इस पहेली को सुलझाने के लिए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन जब बीरबल वापस दरबार में आया तो अकबर ने उससे अच्छे, बुरे और सबसे सुंदर उत्तर मांगे। बीरबल ने अपनी जांच के बारे में बताया और अकबर को बताया कि तीनों मूर्तियों के कान में एक छोटा सा छेद है। पहली मूर्ति के मामले में छेद मुंह की ओर जाता है। दूसरी मूर्ति के मामले में यह दूसरे कान की ओर जाता है और तीसरी मूर्ति के मामले में यह पेट की ओर जाता है, लेकिन वहीं फंस जाता है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि पहली मूर्ति खराब है, दूसरी तटस्थ है और तीसरी सबसे अच्छी है। उन्होंने दरबार के सभी लोगों को प्रत्येक मूर्ति का छिपा हुआ अर्थ समझाया और एक बार फिर सभी में सबसे बुद्धिमान साबित हुए। तीनों मूर्तियों पर लेबल लगाकर उन्हें ईरान के राजा के पास वापस भेज दिया गया। प्रभावित राजा ने सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान रत्न बीरबल की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा। एक दिन सेवामल और मंदबुद्ध नाम के 2 व्यापारी अकबर के दरबार में अपने विवाद को सुलझाने के लिए आए। सेवामल ने शिकायत की कि पिछले महीने उसने मंदबुद्ध को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब मंदबुद्ध उसे पैसे वापस करने से मना कर रहा है। उसने शिकायत की कि दरअसल मंदबुद्ध को इस बात से ही असहमति है कि उसने कभी उससे पैसे लिए ही नहीं। अकबर ने मंदबुद्ध से उसकी कहानी पूछी और मंदबुद्ध ने बताया कि सेवामल झूठ बोल रहा है और उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने तब बीरबल से कहा कि वह मामले का निष्कर्ष निकाले और पता लगाए कि कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों की कहानी सुनी और फिर उनके बारे में और जानने के लिए बाजार जाने का फैसला किया। उसने अपने नौकर को बाजार भेजा और वापस आने पर उसने बीरबल को बताया कि सभी लोग सेवामल को बहुत ही विनम्र व्यक्ति मानते हैं, जबकि मंदबुद्ध एक चालाक और स्वार्थी व्यक्ति है। तब बीरबल को एक विचार सूझा और उसने अपने नौकर से फिर से कहा कि वह घी के 2 अलग-अलग कटोरे में एक एक सोने का सिक्का डाले और फिर उसे सेवामल और मंदबुद्ध दोनों को बेच दे। अगले दिन बीरबल ने मंदबुद्ध को असली अपराधी घोषित कर दिया क्योंकि उसने कभी सोने का सिक्का नहीं लौटाया, लेकिन सेवामल एक विनम्र व्यक्ति था जिसने सिक्के लौटा दिए, जिससे साबित होता है कि मंदबुद्ध झूठा है और झूठा काम करने में सक्षम है। अकबर ने फिर मंदबुद्ध को दंडित किया और उसे पैसे वापस करने का आदेश दिया। बीरबल अकबर के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है,
लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अकबर बीरबल से इतना नाराज हो गया था कि उसने बीरबल को हमेशा के लिए अपना राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया था। बीरबल बिना किसी शिकायत के चले गए और महीनों तक दूर एक गांव में रहे। अकबर बीरबल के बिना बहुत दुखी था, इसलिए उसने उसे खोजने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को पूरे राज्य में भेजा, लेकिन कोई भी उसका पता नहीं लगा सका। तब अकबर को एक तरकीब सूझी। अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाया में राजा से मिलने आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। जब बीरबल को इस खोज के बारे में पता चला, तो उसने अपने पड़ोसी से कहा कि वह अपने सिर पर एक बुना हुआ बिस्तर रखे और दरबार में आए। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उससे कहा था, और उसे विजेता घोषित किया गया। अकबर को पता था कि यह ग्रामीण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए उसने उससे पूछा कि इसके पीछे असली दिमाग कौन है। तब ग्रामीण ने अकबर को बताया कि एक ब्राह्मण व्यक्ति कुछ महीनों से उसके गांव में रह रहा था और उसी ने उसे ऐसा करने का विचार दिया था। अकबर ने अपने रक्षकों को आदेश दिया कि वे बीरबल को वापस लाए, और इस तरह उसे अपनी मणि वापस मिल गई। एक दिन अकबर के दरबार में एक मंत्री ने एक अजीबोगरीब बात कही। उसे बाजार में एक व्यक्ति मिला जो एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर के तौर पर काम करता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह अपने नौकर को मूर्ख समझता था। नौकर तो चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक को किसी व्यक्ति की कीमत नहीं पता। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सभी हैरान थे कि किसी व्यक्ति का मूल्य कैसे मापा जा सकता है। इसलिए सभी ने अकबर से इस उलझन का हल खोजने का अनुरोध किया। अगली बैठक में अकबर ने खुद का उदाहरण लेने का फैसला किया और सभी से पूछा कि वे अकबर के मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। बीरबल के पास हमेशा की तरह एक समाधान था, और इस प्रकार उन्होंने अकबर को अपने राज्य के सभी जौहरियों और साहूकारों को बुलाने की सलाह दी। अकबर ने उनसे भी यही सवाल पूछा और उन्हें अपने स्वयं के मूल्य का उचित मूल्यांकन करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। उन्होंने बीरबल को 15 दिनों के लिए उनके साथ जाने के लिए भी कहा। निर्धारित समय के बाद सभी फिर से दरबार में वापस आ गए। जौहरियों के मुखिया ने तराजू मंगवाया और अकबर को एक तरफ बैठने के लिए कहा, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने सोने के सिक्के रखना शुरू कर दिया। अचानक भीड़ में से एक जौहरी चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, जिससे अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में जवाब दिया, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक सोने के सिक्के के बराबर है? तब जौहरी ने समझाया कि सोने का सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। जैसे अकबर बादशाह है, वैसे ही वह सोने का सिक्का भी खास और सबसे महान है। इससे अकबर इतना खुश हुआ कि उसने जौहरी को एक बड़ा इनाम दिया। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को सुझाव दिया कि अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो अकबर को चाहिए कि वे बीरबल को ही जूरी चुनने दें कि उन्हें कितनी सजा दी जाए। एक दिन जब बीरबल ने कुछ गलत किया और उसे सजा मिलनी थी, तो अकबर ने वादे के मुताबिक उसे जूरी चुनने दिया। बीरबल ने उसकी सजा तय करने के लिए 5 मोचियों को बुलाया। वे अकबर की मदद करके बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका भी लगा, क्योंकि बहुत पहले बीरबल ने उन सभी को धोखा दिया था। पहले मोची ने बीरबल से 150 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरने को कहा। दूसरे मोची ने सोचा कि यह बहुत बड़ी रकम है और इससे उसके परिवार पर असर पड़ सकता है, इसलिए उसने जुर्माने की राशि में 20 सिक्के कम कर दिए। यहाँ तक कि दूसरे मोची भी जुर्माने की राशि कम करते रहे और अंत में बीरबल पर केवल 40 सोने के सिक्के लगाने का फैसला किया गया। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी सजा क्यों चुनी, क्योंकि एक मोची के लिए साल में 20 सिक्के भी बहुत बड़ी बात है,
इसलिए इस तरह बीरबल ने खुद को एक बड़ी सजा से बचा लिया। राजा अकबर बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध राजा थे। उनकी वजह से ही सभी राजा एक साथ शांति से रहते थे। एक दिन एक अलग जगह के राजा फैजल ने चतुर बीरबल से मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया। राजा ने एक किसान का भेष बनाया और बीरबल से मिलने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी मदद मांगता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन कोई उसकी गुहार नहीं सुन रहा था। राजा फैजल को उस पर तरस आया और उन्होंने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर चढ़ने में मदद की और वे फिर से दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे दिल्ली पहुंचे तो राजा फैजल ने बूढ़े व्यक्ति से घोड़े से नीचे उतरने को कहा। इसके बजाय बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाने लगा और घोड़े का मालिक होने का नाटक करने लगा। उसने राजा फैजल पर चोर होने का आरोप भी लगाया, जो घोड़े को चुराने की कोशिश कर रहा था। राजा फैजल इतने हैरान हुए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष निर्णय के लिए अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से मामले को देखने और समाधान खोजने को कहा। बीरबल ने हमेशा की तरह जल्दी से एक योजना बनाई। वह उन दोनों को घोड़ों के शेड में ले गया जहां कई घोड़े थे और उनसे पूछा कि वे अपने घोड़े की पहचान करें। बूढ़ा आदमी ऐसा करने में विफल रहा, लेकिन राजा फैजल ने तुरंत उसका घोड़ा पहचान लिया। इस तरह बीरबल एक बार फिर एक मामले को सुलझाने में कामयाब रहे और राजा फैजल उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। नहीं हिलता है। अकबर तुरंत तोते के पास गया और पाया कि वह मर चुका है। उसे बीरबल की चतुराई और अंत में अपनी गलती का एहसास हुआ। यह तो सभी जानते हैं कि अकबर बीरबल से कितना प्यार करते थे और उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानते थे। लेकिन एक दिन अकबर उनसे निराश हो गए और बीरबल अकबर के मूड को समझ नहीं पाए और लगातार उनका मजाक उड़ाते रहे। अचानक अकबर गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और उन्हें कभी वापस न आने को कहा। बीरबल यह सोचकर शांति से चले गए कि जैसे ही अकबर का गुस्सा शांत होगा, उन्हें वापस दरबार में बुलाया जाएगा। कई दिन बीत गए, लेकिन दरबार से कोई भी उसे लेने नहीं आया। अकबर ने बीरबल की जगह एक नया मंत्री लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बीरबल की तरह चतुर नहीं हो सका। इसलिए अकबर ने यह प्रचार करने का फैसला किया कि जो भी उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसे ही दरबार का अगला मंत्री नियुक्त किया जाएगा। चयन के दिन अकबर के दूसरे मंत्रियों ने सवाल पूछना शुरू किया। समुद्र तल में कितने सीप हैं? कुछ लोगों ने जवाब दिया कि लाखों हैं, जबकि अन्य ने करोड़ों कहा। लेकिन चंदन नामक एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, दुनिया में कुल मानव आंखों की संख्या समुद्र तल में सीपों की संख्या के बराबर है। अगला सवाल था कि मानव शरीर के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है, जिसके जवाब में चंदन ने कहा कि खुश रहना है। तीसरा सवाल था कि सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो चंदन ने कहा कि बुद्धि। चौथा सवाल था कि रेत और चीनी को बिना पानी के कैसे अलग किया जा सकता है। इस पर चंदन ने सुझाव दिया कि इस मिश्रण में चींटियां डाल दी जाएं और वे सारी चीनी ले जाएंगी। इसी तरह और भी सवाल पूछे गए और चंदन ने अपने ज्ञान और बुद्धि से सभी को प्रभावित किया। अकबर ने पहले ही उत्तरों से अंदाजा लगा लिया था कि यह चंदन की पोशाक में बीरबल ही है, और जब बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई तो अकबर उसे अपने दरबार में वापस ले जाने के लिए खुश हो गया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक दिन एक पुजारी सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर अकबर के दरबार में आया और अकबर को चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रईस से सवाल पूछेगा और अगर वह हार गया तो दुनिया भर के महान लोगों से उसने जो भी चूड़ियां इकट्ठी की हैं वे अकबर की हो जाएंगी, लेकिन अगर वह जीत गया
तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी देनी होगी। बीरबल को चुनौती का सामना करने के लिए बुलाया गया और पुजारी ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन यह कब चला जाता है? बीरबल ने कहा, बुढ़ापे में। अगला सवाल था, शर्म कब आपकी आंखों से जाती है? बीरबल ने कहा कि ऐसा तब होता है जब आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल था, बहादुरी कब जाती है? बीरबल ने सुझाव दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। अंतिम सवाल था, शक्ति हमारे शरीर से कब जाती है? तब बीरबल ने सुझाव दिया कि ऐसा बुढ़ापे में होता है जब हम अपने काम करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला गया। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के मन की बात पढ़ लेगा और उसके विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकेगा, उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। देश भर से ज्योतिषी और कुलीन लोग यह परीक्षा लेने आए, लेकिन अकबर के दरबार के मंत्री किसी को भी इनाम देने से मना कर देते। वे आखिरी समय में अपना विचार बदल देते और अगर कोई सही अनुमान भी लगा लेता तो वे कहते, नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, यह गलत है। अंत में एक ब्राह्मण जो इस काम में माहिर था ने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। वह मंत्रियों की चालों को समझ गया था कि वे किसी की जीत नहीं चाहते थे, इसलिए वह मदद के लिए सीधे बीरबल के पास गया और बीरबल ने उसे बीरबल का चेहरा देखकर उसकी कुंडली बनाने का काम दिया। ब्राह्मण अपने हुनर में बहुत अच्छा था और उसने यह काम बिना किसी मेहनत के पूरा कर दिया। बीरबल बहुत खुश हुआ और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। ब्राह्मण फिर दरबार में गया और अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। जब अकबर ने पूछा कि वहां मौजूद हर रईस के मन में क्या चल रहा है, तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मंत्री अकबर की लंबी उम्र, उसके सिंहासन की सुरक्षा और राज्य की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। सभी को उसके जवाब से सहमत होना पड़ा क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह राजा का अपमान करे। अकबर ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और उससे दूसरा प्रश्न पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने अपने कौशल से उत्तर दिया कि अकबर अपने पूर्वजों के कल्याण के बारे में सोच रहा था। अकबर उत्तर से प्रसन्न हुए और घोषणा के अनुसार उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कीं। राजा अकबर बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध राजा थे। उनकी वजह से ही सभी राजा एक साथ शांति से रहते थे। एक दिन एक अलग जगह के राजा फैजल ने चतुर बीरबल से मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया। राजा ने एक किसान का भेष बनाया और बीरबल से मिलने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी मदद मांगता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन कोई उसकी गुहार नहीं सुन रहा था। राजा फैजल को उस पर तरस आया और उन्होंने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर चढ़ने में मदद की और वे फिर से दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे दिल्ली पहुंचे तो राजा फैजल ने बूढ़े व्यक्ति से घोड़े से नीचे उतरने को कहा। इसके बजाय बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाने लगा और घोड़े का मालिक होने का नाटक करने लगा। उसने राजा फैजल पर चोर होने का आरोप भी लगाया, जो घोड़े को चुराने की कोशिश कर रहा था। राजा फैजल इतने हैरान हुए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष निर्णय के लिए अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से मामले को देखने और समाधान खोजने को कहा। बीरबल ने हमेशा की तरह जल्दी से एक योजना बनाई। वह उन दोनों को घोड़ों के शेड में ले गया जहां कई घोड़े थे और उनसे पूछा कि वे अपने घोड़े की पहचान करें। बूढ़ा आदमी ऐसा करने में विफल रहा, लेकिन राजा फैजल ने तुरंत उसका घोड़ा पहचान लिया।
इस तरह बीरबल एक बार फिर एक मामले को सुलझाने में कामयाब रहे और राजा फैजल उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को सुझाव दिया कि अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो अकबर को चाहिए कि वे बीरबल को ही जूरी चुनने दें कि उन्हें कितनी सजा दी जाए। एक दिन जब बीरबल ने कुछ गलत किया और उसे सजा मिलनी थी तो अकबर ने वादे के मुताबिक उसे जूरी चुनने दिया। बीरबल ने उसकी सजा तय करने के लिए 5 मोचियों को बुलाया। वे अकबर की मदद करके बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका भी लगा, क्योंकि बहुत पहले बीरबल ने उन सभी को धोखा दिया था। पहले मोची ने बीरबल से 150 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरने को कहा। दूसरे मोची ने सोचा कि यह बहुत बड़ी रकम है और इससे उसके परिवार पर असर पड़ सकता है, इसलिए उसने जुर्माने की राशि में 20 सिक्के कम कर दिए। यहाँ तक कि दूसरे लोगों ने भी जुर्माने की राशि कम करना जारी रखा और अंत में बीरबल पर केवल 40 सोने के सिक्के लगाने का फैसला किया गया। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी सजा क्यों चुनी, क्योंकि एक मोची के लिए साल में 20 सिक्के भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस तरह बीरबल ने खुद को एक बड़ी सजा से बचा लिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक मंत्री ने एक अजीबोगरीब बात कही। उसे बाजार में एक व्यक्ति मिला जो एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर के तौर पर काम करता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह अपने नौकर को मूर्ख समझता था। नौकर तो चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक को किसी व्यक्ति की कीमत नहीं पता। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सभी हैरान थे कि किसी व्यक्ति का मूल्य कैसे मापा जा सकता है। इसलिए सभी ने अकबर से इस उलझन का हल खोजने का अनुरोध किया। अगली बैठक में अकबर ने खुद का उदाहरण लेने का फैसला किया और सभी से पूछा कि वे अकबर के मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। बीरबल के पास हमेशा की तरह एक समाधान था और इस प्रकार उन्होंने अकबर को अपने राज्य के सभी जौहरियों और साहूकारों को बुलाने की सलाह दी। अकबर ने उनसे भी यही सवाल पूछा और उन्हें अपने स्वयं के मूल्य का उचित मूल्यांकन करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। उन्होंने बीरबल को 15 दिनों के लिए उनके साथ जाने के लिए भी कहा। निर्धारित समय के बाद सभी फिर से दरबार में वापस आ गए। जौहरियों के मुखिया ने तराजू मंगवाया और अकबर को एक तरफ बैठने के लिए कहा, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने सोने के सिक्के रखना शुरू कर दिया। अचानक भीड़ में से एक जौहरी चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, जिससे अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में जवाब दिया, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक सोने के सिक्के के बराबर है? तब जौहरी ने समझाया कि सोने का सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। जैसे अकबर बादशाह है, वैसे ही वह सोने का सिक्का भी खास और सबसे महान है। इससे अकबर इतना खुश हुआ कि उसने जौहरी को एक बड़ा इनाम दिया। एक बार अकबर अपने बाल कटवाने के लिए एक नाई के पास गए और कुछ देर बाद नाई ने अचानक उनसे एक अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा कि क्या अकबर ने कभी अपने दिवंगत परिवार के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को स्वर्ग भेजा है। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए। नाई ने उसे समझाया कि अकबर के दरबार के वजीर अब्दुल्लाह यह काम करने में सक्षम हैं। अगले दिन वजीर अब्दुल्लाह को दरबार में बुलाया गया और उसने राजा अकबर को अपने दिवंगत परिवार से मिलने का रास्ता बताया। उसने कहा कि बीरबल यह काम कर सकता है, उसे बस बीरबल को स्वर्ग भेजना है। बीरबल स्वर्ग जाने से पहले 4 दिन का समय मांगता है। अंत में अनुष्ठान पूरा हुआ और बीरबल ने गीली लकड़ी का इस्तेमाल करके बहुत सारा धुआं बनाया ताकि सुरंग के जरिए किसी को पता न चले। कई महीने बीत गए और आखिरकार एक दिन बीरबल दरबार में आया। उसका रूप बिल्कुल अलग था। उसके लंबे बाल थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वह बहुत ही रूखा दिख रहा था।
जब उससे उसके रूप के पीछे का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि चूंकि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहां रहने वाले सभी लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं और वहां एक नाई चाहते हैं, जिसमें अकबर के अपने पिता भी शामिल हैं। अकबर ने अपने नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही नाई ने आदेश सुना, उसने बीरबल से छुटकारा पाने के लिए वजीर अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई दुष्ट योजना में भाग लेना स्वीकार कर लिया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। इसे और अकबर बीरबल की अन्य कहानियों को चाइम्स मोबाइल ऐप पर सुनें, जो गूगल और एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है। एक शाम जब अकबर और बीरबल बगीचे में साथ बैठे थे, अकबर ने बीरबल से अनुरोध किया कि वह उसे बैल का दूध लाकर दे, क्योंकि दवा बनाने के लिए इसकी जरूरत है। बीरबल समझ गया कि अकबर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीरबल ने अकबर को भरोसा दिलाया कि वह उसके लिए दूध लाकर देगा। घर लौटने पर बीरबल समाधान का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुश्किल से कोई उपाय सूझ रहा था। फिर उसकी बेटी ने कहानी सुनने के बाद